क्या सचमुच दिल्ली पहुंच चुकी है कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में? दिल्ली सरकार की माने तो दिल्ली में हो चुका है कोरोना का कम्युनिटी प्रसार। केंद्र सरकार को करनी है इसकी घोषणा, दिल्ली सरकार कह रही है। कोरोना वायरस महामारी के संकट के बीच भी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के सुर अलग अलग हैं। दिल्ली सरकार की माने तो देश की राजधानी दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड यानी सामुदायिक प्रसार शुरू हो चुका है। वहीं केंद्र सरकार को नहीं लगता है कि दिल्ली में कोरोना वायरस का प्रसार तीसरे स्टेज में पहुंच चुका है। आज मंगलवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार पर तीखा वार किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने मंगलवार को ऐलान किया कि एम्स डायरेक्टर ने दिल्ली में कोरोना वायरस के कम्युनिटी स्प्रेड को मान लिया है, लेकिन केंद्र सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है, ना ही इसका ऐलान कर रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने जो दिल्ली के अस्पतालों को लेकर फैसला किया था उसे एलजी साहब ने खत्म कर दिया है। ऐसे में अब दिल्ली वालों का इलाज कहाँ होगा? दिल्ली में पूरी दुनिया से फ्लाइट यहाँ आई है, ऐसे में यहाँ केस बढ़ रहे हैं। सत्येंद्र जैन ने फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अब अगर दिल्ली में बाहर से लोग आएंगे तो राज्य के लोगों का इलाज कहाँ होगा? केंद्र सरकार के जो 10,000 बेड हैं उनमें इलाज करवा लें। केंद्र ने हमारी मांग नहीं मानी कि फ्लाइट बंद की जाए। दिल्ली के अंदर बाहर के लोगों को आने से रोका नहीं गया, जिससे केस बढ़ गए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम लगातार बेड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर ने कम्युनिटी स्प्रेड को मान लिया है, लेकिन केंद्र सरकार इसको नहीं मान रही है। दिल्ली में बहुत से ऐसे केस हैं जिनका कोई सोर्स नहीं है। कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं वो केंद्र मानेगी तभी होगा। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच इन दिनों कोरोना संकट को लेकर आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। पहले दिल्ली सरकार ने फैसला लिया था कि अब दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ राज्य के निवासी का इलाज होगा, लेकिन उपराज्यपाल ने इस फैसले को तुरंत बदल दिया, जिसके बाद से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने हैं। बता दें कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने एलजी पर हमला बोला और सवाल उठाया कि जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है उससे लगता है कि 30 जून तक 1 लाख केस होंगे और हमें 15,000 बेड की जरूरत होगी। 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस होंगे, उसके लिए 33,000 बेड की जरूरत होगी। 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस होंगे, उसके लिए 80,000 बेड की जरूरत होगी। 5.5 लाख केस होंगे, कैसे होगा यह सब? एलजी के पास इसका कोई जवाब नहीं है और ना ही इसको लेकर कोई उनके पास खाका है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में 50% लोग बाहर से इलाज कराने आते हैं और बड़े सरकारी अस्पतालों में यह आंकड़ा 70% के करीब है। 31 जुलाई तक सिर्फ दिल्ली वालों के लिए 80,000 बेड चाहिए। एलजी साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई प्लान नहीं किया है। बता दें कि कुछ दिन पहले एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने जून जुलाई में कोरोना के मामले पीक पर होने की आशंका जताई थी और साथ ही घनी आबादी वाले इलाकों में कम्युनिटी स्प्रेड की भी आशंका जताई थी। एम्स डायरेक्टर के इस आशंका जताने को ही आधार बनाकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि एम्स के प्रमुख ने कम्युनिटी ट्रांसफर की तरफ इशारा कर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के पूर्व महानिदेशक NK गांगुली ने भी कहा है कि दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण तीसरे अथवा कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चरण में पहुंच चुका है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस भ्रम से बाहर निकलिए कि दिल्ली में हालात ठीक हैं। रोजाना ढेर सारे मामले सामने आने से यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली कम्युनिटी ट्रांसमिशन या तीसरे चरण में पहुंच चुकी है, बल्कि कोविड-19 के बड़ी संख्या में केस वाले कई शहर दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चरण में हैं। नहीं तो हर रोज कोई सैकड़ों नए मामलों को कैसे तर्कसंगत ठहरा सकता है? बता दें कि दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से रोज ही 1,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में चिंता बढ़ती जा रही है। दिल्ली में मंगलवार सुबह तक कुल कोरोना वायरस मामले 29,943 हैं, जबकि 874 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ हर रोज कंटेनमेंट जोन की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। क्या है कम्युनिटी ट्रांसमिशन? कम्युनिटी ट्रांसमिशन कोरोना वायरस की 3rd स्टेज होती है। यह स्टेज तब आती है जब किसी एक बड़े इलाके के लोग वायरस से संक्रमित पाए जाते हैं। वहाँ की सिटियाँ कोरोना से बीमार लोगों की संख्या के खतरनाक स्तर पर पहुँच जाती हैं।
कम्युनिटी ट्रांसमिशन में कोई ऐसा व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है जो न तो कोरोना वायरस से प्रभावित देश से लौटा है और न ही वह किसी दूसरे कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया हो। कई देशों में तो अध्ययन में यह भी बताया गया है कि कम्युनिटी स्प्रेड होने पर इससे बचाव काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस स्टेज में यह पता नहीं चलता कि कोई व्यक्ति कहां से संक्रमित हो रहा है। बता दें कि मार्च तक देश में कोरोना वायरस दूसरे चरण यानी लोकल ट्रांसमिशन के स्टेज तक था। लोकल ट्रांसमिशन उसे माना जाता था जब कोई मरीज विदेश से लौटे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से संक्रमित हो जाता है और बीमार हो जाता है। इसका मतलब यह है कि लोकल ट्रांसमिशन में यह पता होता है कि वायरस कहां से फैल रहा है।